शेखपुरा के पाची गांव का आंगनबाड़ी केंद्र बना राष्ट्रीय आदर्श। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अवर सचिव लखीचंद गौतम के औचक निरीक्षण में खुली विकास की तस्वीर। सेविका विभा कुमारी की कार्यशैली से प्रभावित होकर बोले, यह सिर्फ शेखपुरा नहीं पूरे बिहार के लिए मिसाल। स्मार्ट टीवी, आरओ, पेंटिंग पार्क जैसी सुविधाओं से लैस केंद्र को बताया जिले का नंबर 1। बच्चों व गर्भवती महिलाओं को मिल रही सुविधाओं पर जताया संतोष। अन्य केंद्रों को इससे सीख लेने का दिया निर्देश। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल की। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अवर सचिव लखीचंद गौतम ने अपने शेखपुरा जिले के भ्रमण के दौरान शेखपुर सराय प्रखंड अंतर्गत पाची पंचायत के पाची गांव स्थित पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 40 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं, सेवाओं और बच्चों की गतिविधियों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में अवर सचिव ने केंद्र की सेविका विभा कुमारी से पोषण, शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान अवर सचिव ने उपस्थित बच्चों से सीधे संवाद कर उनके पठन पाठन, उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से संबंधित सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे कई अधिक संसाधन और गुणवत्ता यहां देखने को मिल रही है। अवर सचिव ने केंद्र में उपलब्ध स्मार्ट टीवी, आरओ, पेयजल व्यवस्था, आकर्षक पेंटिंग, बच्चों के लिए विकसित पार्क और स्वच्छ वातावरण की जमकर सराहना की। उन्होंने मौके पर उपस्थित सीडीपीओ, डीपीओ और बीडीओ को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र पूरे जिले का नंबर 1 केंद्र है और इसकी कार्यशैली को अन्य केंद्रों को भी अपनाना चाहिए। सेविका विभा कुमारी के बच्चों के प्रति स्नेह, समर्पण और सामाजिक जागरूकता की भूमिका की भी अवर सचिव ने विशेष रूप से प्रशंसा की। केंद्र में नामांकन संख्या से अधिक बच्चों की नियमित उपस्थिति देखकर अवर सचिव काफी उत्साहित दिखे। अंत में सेविका विभा कुमारी द्वारा अवर सचिव लखीचंद गौतम का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। यह आंगनबाड़ी केंद्र न केवल शेखपुरा बल्कि पूरे बिहार के लिए एक प्रेरणादायी मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। आपका शुभ नाम क्या हुआ मैडम? विभा कुमारी। आप किस पद पर जो है और किस केंद्र पर आप पदस्थापित हैं? आंगनबाड़ी सेविका पाची पूर्वी केंद्र संख्या 40 पर पदस्थापित हैं। जी। भ्रमण के कार्यक्रम में जो है दिल्ली से जो है अवर सचिव जो है लखीचंद गौतम जी का आगमन हुआ था शेखपुरा जिले में। तो आगमन के क्रम में जो है आपके सेंटर पर भी वो आए थे, तो उन्होंने क्या देखे? उन्होंने देखे हमारे बच्चों की उपस्थिति का बहुत सराहना किए और हमारे जो आम लाभुक वर्ग की महिला गर्भवती धात्री है उनसे भी लाभ के बारे में पूछे, तो उन्हें बहुत काफी संतोषजनक पाया गया। उनके द्वारा जो है अवर सचिव लखीचंद गौतम जी के द्वारा जो है जो भारत सरकार के जो है बाल विकास मंत्रालय, महिला जो है बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो उनका जो आगमन हुआ था, उनके द्वारा जो है आपके सेंटर को देख करके कुछ दिशा निर्देश डीपीएम और बीडीओ को दिया गया। तो क्या दिया गया था, क्या कमी पाए थे जिन्होंने उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया? जी, बच्चे का ड्रेस नहीं मिला 4 साल से, तो डीपीओ मैडम का ड्रेस और बैग देने का आदेश दिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभार में सीडीपीओ वही हैं, उनको बच्चे का लर्निंग मशीन टेबल देने के लिए बोले गए। तो इस विषय पर जो है क्या डीपीएम साहिबा जो है और बीडीओ साहब जो है क्या अभी तक जो है उस पर क्या किए? आपके बच्चे को मिला एएनसी मशीन कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला, वो बोले हैं कि देंगे। कब तक उस आश्वासन मिला है? हाँ, बोले कि 1 सप्ताह के अंदर हम भेजवा देंगे। 1 सप्ताह के अंदर? जी। और अवर सचिव क्या बोले? अवर सचिव बोले कि वो पहुंचा दीजिएगा और यदि नहीं मिलती है तो इसकी सूचना जो है मुझे दिया जाए, देने की बात कही गई। जी। तो आप जो है एक कर्मठ जो है सेविका के रूप में जो है आपका जिला में नाम है, उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जो है सुसज्जित रूप में जो है कितने बच्चे जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र में हैं और कितना जो है आप दे रहे हैं पोषण और ये सब जो है युक्त भोजन उपलब्ध करा रही हैं कि नहीं? जी, मेरे केंद्र पे 40 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन नामांकित से ज्यादा बच्चा मेरे यहाँ आते हैं। हमारे गांव के सब ग्रामीण लोग बोलते हैं कि मैडम आप मेरे बच्चे को आप बहुत अच्छे से शिक्षा देते हैं, इसलिए आप मेरे बच्चे को रखिए, खाना मत दीजिएगा लेकिन मेरे बच्चे को पढ़ाइए। 40 से अधिक उपस्थिति रहती है। बच्चों को देख रहे हैं कि आप एक स्कूल से ज्यादा जो है आप स्कूल को जो है आंगनबाड़ी केंद्र को सुसज्जित कर करके पेंटिंग, दीवार पेंटिंग और सजा करके रखते हैं, तो ये मार्गदर्शन आपको कहाँ से मिलती है? मुझे बच्चे के बारे में बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमको ये दायित्व है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम इस पद के लिए हुए हैं और बच्चे देश का भविष्य है, इस वजह से हम बच्चे पर ज्यादा करते हैं। कल का काम एक दिन पहले सोच के रखते हैं कि बच्चे को हमको कल क्या
सिखाना है, क्या पढ़ाना है। इस पर जो है आपने जो है जब निरीक्षण के क्रम में जब आए थे तो उसमें जो है आपने जो है एक जो है दिखाए थे कि एक बाल विवाह पर भी जो है आप उनको जो है निरीक्षण के क्रम में जब अवर सचिव आए तो उनको बाल विवाह पर भी जो है आपने फोकस किया था। तो क्या था मामला? मामला तक एक हम गिरी भ्रमण में एक महिला के यहाँ गए थे तो उनका उम्र लगभग 11 साल की थी। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमसे कुछ बोलने का उनको लग रहा भावनात्मक उनको देखें कि हमसे कुछ बोलना चाह रही है। तो मैं उसके पास गई और पास जाकर के उनको भावना को जाने और समझे, फिर उनको समझाएं बाल विवाह में क्या क्या कठिनाई, क्या क्या दिक्कत हो सकता है और उनके शिक्षा के बारे में बताएं। तो महिला आज मेरी मार्गदर्शन से वो मैट्रिक, इंटर, बीए करके और सेनारपी के पद पर वो कार्य कर रही है। चलिए, मैंने आपका मार्गदर्शन वहां तक प्रेरित हो रही है जो है। जी। लेकिन वो जो बाल विवाह था जो है, बाल विवाह जो है निषेध जो है उसमें है कि कोई भी जो है महिला जो होती है, कोई लड़कियां जो है उसके लिए निर्धारित जो है उम्र है 18 साल में जो है उसकी विवाह होनी चाहिए, 21 साल में जो है लड़कों का विवाह होना चाहिए। तो आपने उसको बेटी लगता लो आपने उसको किस रूप में देखा? जी, उनको हमने देखा कि बाल बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई है, उनको माता पिता घर बसा दिए हैं। तो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, तो उनको मार्गदर्शन दिए, उनको घर वाले को उनको। चलिए, तो आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? आप एक सेविका हैं, सेविका के रूप में जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको क्या कहना चाहते हैं जो बाल विवाह किए? उनको संदेश देना चाहते हैं कि वो आगे चल के और अच्छे से पढ़ाई करें, अपने बच्चों को जिस तरह से अपने वो कष्ट को झेले हैं उस तरह को अपने बच्चे को कष्ट ना झेलने दे। और 18 बाल विवाह से जो है स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, शिक्षा पर भी असर पड़ता है। तो ये संबंध में जो है आप उनको जानकारी दिए जी कि कम उम्र में जो है शादी करने से क्या होता है? जी, उनको दिए और उनको समझाएं भी। और क्या समझाएं कि शरीर का बॉडी है जो कम उम्र में उस विकास नहीं करती है और इस समय शादी होना, शारीरिक परिवर्तन होना एक बहुत बड़ा कठिनाई, उनके आने वाले बच्चों का भविष्य भी खतरे हो सकता है और उनको भी शरीर। तो बाल विवाह पर जो है आपने जो स्टोरी लिखी, क्या अवर सचिव साहब को भेज दिए? आपको कहे थे भेजने के लिए, तो आपने भेजा? जी, बना के रखे हैं सर, भेजेंगे। तो चलिए, जनमंथन न्यूज के तरफ से जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो है सेंटर का जो है जांच से पूरा जिले में वहां तक जो है पहुंचे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है।